साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के बुलेटिन्स में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास बुलेटिन्स पर। कोरोना से लड़ाई में सबसे बड़े हथियार यानी वैक्सीनेशन के मामले में उज्जैन जिले की स्थिति आसपास के सभी जिलों से बेहतर हो गई है। शुक्रवार को जिले में बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाने का काम हुआ। 611 सेंटर पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच 70,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। यह काम देर रात तक जारी रहेगा। वैक्सीनेशन के लिए जिले में करीब 80 मोबाइल टीम लगाई गई थी। 2,720 से ज़्यादा कर्मचारी इस काम में जुटे थे। शुक्रवार शाम तक की स्थिति में जिले में 13,80,000 से ज़्यादा वयस्क लोगों को वैक्सीन का पहला और 5,50,000 से ज़्यादा लोगों को दूसरा डोज लगाया जा चुका है। जिले में अब तक 19 लाख से ज़्यादा वैक्सीन डोज लग चुके हैं। चाहता हूँ कि सभी डोज लगवाएं, ज़रूरी है। इससे फ़ायदा भी मेरे 5 भाई हैं, वालिद हैं, सबने लगवाया है। लगने वाली है या कोई टाइम नहीं लगा, जल्दी से हो गया और उसमें सबने परिवार ने लगवाया है और ज़्यादा टाइम नहीं लगा यहाँ पर, वो सबको लगवाना अनिवार्य है। आज यहाँ पर वैक्सीनेशन का शिविर लगा था जिसमें सभी को अच्छे से यहाँ पर मतलब व्यवस्था थी, तो सभी यहाँ पर आके अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करें। मेरा ये सेकेंड डोज था। मैं चाहती हूँ कि सभी अपना फर्स्ट और सेकेंड डोज कंप्लीट करें। नानाखेड़ा इलाके की परिहार पैलेस होटल के कमरे से शुक्रवार दोपहर पुलिस ने एक युवक की लाश बरामद की है। यह लाश कमरे की बाथरूम में पड़ी हुई थी। मुंह से खून निकल रहा था। शुरुआत में किसी बड़ी वारदात से लगने वाले इस घटनाक्रम की तफ्तीश हुई तो पता चला युवक की मौत किसी हादसे या अपराध की वजह से नहीं बल्कि टीबी की बीमारी की वजह से हुई है। मरने वाले शख्स की पहचान खरसोद खुर्द गाँव के रवि दुबे के रूप में की गई। रवि लहसुन प्याज का व्यापारी था। वह जब भी उज्जैन आता इसी परिहार पैलेस होटल में ठहरता था। 3 दिन पहले उज्जैन पहुंचकर उसने होटल में रूम लिया था। सुबह कमरे में चाय मंगवा कर पी। दोपहर 11 बजे जब वेटर वापस कमरे में पहुंचा तो रवि उसे बाथरूम में बेसुध पड़ा मिला। उसके कमरे से पुलिस को टीबी की बीमारी के उपचार संबंधी पर्चे भी मिले हैं। 11:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी। उसमें एक व्यक्ति जो है वहाँ 3 दिन से रुके हुए थे। मूलतः वो खरसोद के रहने वाले हैं और ऐसा जानकारी में आया है कि वो बीमार भी रहते थे और पिछले 3 दिन से रुके थे। सवेरे 9 साढ़े 9 बजे उन्होंने वहाँ चाय पी है। उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ है। हमारी एफएसएल टीम उसमें काम कर रही आई है और उसको पोस्टमार्टम कराएंगे। उससे स्थिति स्पष्ट होगी। अभी प्रथम दृष्टया जो समझ में आ रहा है कुछ बीमारी की भी कारण हो सकते हैं। इंदौर रोड पर पनपिपलाई के नज़दीक बुधवार की दोपहर हुई लूट के मामले में पुलिस को सफलता मिल गई है। शुक्रवार दोपहर पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की सूचना साझा की। मामले में 4 लोग अब भी फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 5-5 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है। बुधवार की दोपहर करीब 3 बजे पनपिपलाई अप्रोच रोड के नज़दीक 30 नंबर बीड़ी के सेल्समैन महेश सिंदल से कुछ आरोपियों ने 4,02,807 रुपये से भरा बैग छीन लिया था। आरोपियों ने बीड़ी सेल का लोडिंग वाहन चला रहे ड्राइवर अरुण धवन की आंख में मिर्ची झोंककर उसकी पिक्चर रिलीज कर दी थी। सेल्समैन महेश सिंदल के हाथ पर भी चाकू से वार किया गया। घटना के तत्काल बाद से ही जांच में जुटी पुलिस की टीम को आसपास लगे क्लोज सर्किट कैमरा से लुटेरों के वीडियो फुटेज भी हासिल हुए थे। यहां से आरोपियों के गिरफ्तार होने की कहानी घूमती है। सीसीटीवी फुटेज में लुटेरे जिस मोटरसाइकिल पर दिखे उसके नंबर ट्रेस किए गए। जिस शख्स की मोटरसाइकिल थी उससे पूछताछ की तो पता चला उसका साला मोटरसाइकिल मांग कर ले गया था। जीजा की मोटरसाइकिल पर मुफ्त का पेट्रोल जलाकर तफरी करने वाले साले को दबोचा गया। पुलिस ने उसे बॉक्स ऑफिस पर लटकाकर
टेल लाइट लाल की, पटर पटर हार्न बजा और ताबड़तोड़ 5 साथियों के नाम बाहर आ गए। जीजा का प्यारा साला और साले का शागिर्द पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। इनके 4 साथी भाग निकले हैं। ये सभी पमासा, शंकरपुर, पंड्याखेड़ी और बापू नगर के रहने वाले हैं। पुलिस की 4 टीमें इनकी तलाश में जुटी हैं। वहाँ जो लोगों से पूछताछ की गई तो उसमें ये स्पष्ट हुआ कि 2 मोटरसाइकिलें हैं, एक रैकिंग पार्टी के रूप में थी और एक मोटरसाइकिल जिससे लोगों ने घटना, इस तरह से टोटल 6 लोगों की बात सामने आई थी। इस सूचना के आधार पर हम लोगों ने उसमें कुछ तकनीकी पहलुओं पर जांच की और जांच के पश्चात हमने लगभग 6 घंटे में ही आरोपियों को चिन्हित किया और चिन्हित करने पे हमने इसके बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 60,000 रुपये की रकम, चाकू और जो घटना में प्रयुक्त हुआ था, इसके अलावा जो मोटरसाइकिल थी, एक मोटरसाइकिल जब्त की है। शेष जो 4 आरोपी हैं उनको हम तलाश कर रहे हैं। उनके खिलाफ 5-5 हज़ार रुपये का रिवार्ड भी डिक्लेयर किया गया है। पिछले 48 घंटे में इंदौर और उज्जैन क्षेत्र में हुई बारिश ने उज्जैन शहर में पेयजल की चिंता बहुत हद तक दूर कर दी है। शुक्रवार शाम 6 बजे तक की स्थिति में गंभीर बांध में 990 MCFT पानी जमा हो गया था। बांध में पानी की हल्की आवक लगातार बनी हुई है, हालांकि यह अब पहले जितनी तेज नहीं है। गंभीर में अब इतना पानी जमा हो चुका है जितना एक दिन छोड़कर व्यवस्थित रूप से सप्लाई किया गया तो इसे अगले साल गर्मियों तक चलाया जा सकता है। बारिश का सीज़न ख़त्म होने में अभी कुछ दिन शेष हैं। यशवंत सागर के पूरी तरह से भर जाने के बाद इस बात की उम्मीद बहुत बढ़ गई है कि इस सीज़न में गंभीर बांध भी पूरी तरह से भर जाएगा। गुरुवार सुबह गंभीर बांध का जलस्तर 489.280 MCFT दर्ज हुआ था। शुक्रवार सुबह 8 बजे की रीडिंग 963.684 MCFT दर्ज की गई। 24 घंटे की अवधि में बांध में 474.404 MCFT पानी बढ़ा है। सुबह 8 से 9 बजे के बीच ही 8.814 MCFT पानी बढ़ गया था। गंभीर बांध में 48 घंटे में आधी कैपेसिटी का पानी भर जाने की वजह इंदौर में यशवंत सागर का ओवरफ्लो होना है। बुधवार की रात 12:10 बजे यशवंत सागर का एक गेट 1 मीटर तक खोला गया था। सुबह 6 बजे तक गेट खुला रहा। गुरुवार शाम 4:20 से 7:20 तक एक बार फिर से एक गेट को 1 मीटर तक खोला गया। शाम 7:20 से रात 11 बजे तक इसी गेट को फिर से 2 मीटर तक खोलना पड़ा था। यदि कहीं अवैध रूप से गांजा मिलने की सूचना मिले तो पुलिस क्या करेगी? जाहिर है सूचना वाली जगह पर दबिश दी जाएगी, लेकिन पुलिस की गाड़ी में ही गांजा पड़ा होने की सूचना हो तो इसे आप क्या कहिएगा? गांजे वाली पुलिस की गाड़ी दारू पिया आरक्षक चेक करे और सारे शहर में इसका हल्ला हो जाए तो हालात और भी शर्मनाक कहलाएंगे। ये उज्जैन के महितपुर थाने की वास्तविकता है। सोशल मीडिया पर महितपुर में डायल 100 के ड्राइवर और एक आरक्षक के बीच हुई बहस का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। महितपुर के विजय स्तंभ चौक पर यह वीडियो खुद डायल 100 के ड्राइवर ने अपने फ़ोन से बनाया था। वीडियो में महितपुर थाने में पदस्थ एक आरक्षक सादी वर्दी में पुलिस वाहन डायल 100 की जांच करने पहुंच गया। इस आरक्षक का नाम हरिओम है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हरिओम शराब के नशे में धुत था। वह डायल 100 के ड्राइवर देवीलाल विश्वकर्मा से लगातार कहता रहा, तुम्हारी गाड़ी में गांजा रखा है। हरिओम वीडियो में यह भी कहता हुआ दिख रहा है कि आरक्षक राहुल असीर ने ही तुम्हें गांजा दिया है। ड्राइवर देवीलाल विश्वकर्मा उसे लगातार समझाता रहा, कहता रहा, अरे भाई मैं गांजा नहीं पीता हूँ, तुमने ज़रूर शराब पी रखी है। जवाब में हरिओम खुद स्वीकार कर रहा है, हाँ मैं दारू पीता हूँ। दोनों के बीच जब बहस बढ़ती है तो डायल 100 का ड्राइवर अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी को फ़ोन कर आरक्षक हरिओम के करतूत की जानकारी उसे देता है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद न केवल महितपुर थाने
बल्कि उज्जैन जिला पुलिस की खासी किरकिरी हुई है। इस घटनाक्रम से एक बात तो साफ होती है कि जिले में न केवल आम लोग बल्कि पुलिस वाले भी दारू पीकर धमाल कर सकते हैं। बीच चौक में गाड़ी रोककर अपने ही विभाग की गाड़ी चेक की जा सकती है। डायल 100 में गांजा वास्तव में था या नहीं, या आरक्षक हरिओम को नशे की हालत में कहीं से गलत सूचना मिली थी, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। बहरहाल इस वीडियो के सामने आने के बाद एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला के निर्देश पर आरक्षक हरिओम और राहुल असेर को लाइन अटैच कर दिया गया है। दोनों आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया गया है और प्राथमिक जांच एसडीपी महिदपुर कर रहे हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।